नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों चढ़ाए जाते हैं पूजा में पान और सुपारी। और सबसे पहले हम बात करेंगे पान के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ, आराधना और व्रत त्योहार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा सामग्रियों को अर्पित करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में फल, फूल और अन्य सामग्री चढ़ाने पर हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। इन पूजा सामग्रियों में पान का विशेष महत्व होता है। लगभग हर एक पूजा और अनुष्ठान में पान के पत्ते के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार हर एक पूजा पाठ में पान के पत्तों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं पूजा में क्या है पान के पत्ते के उपयोग के पीछे का पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत पान के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र देव की पूजा में पान के पत्ते अर्पित किए गए थे। मान्यता है कि तभी से हर एक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में पान के पत्ते का उपयोग किया जाता है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण से हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि पान के ऊपरी भाग में इंद्रदेव, पान के मध्य भाग में मां सरस्वती और पान के नीचे वाले हिस्से में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं पान के अंदर के हिस्से में भगवान विष्णु, बाहरी हिस्से में भगवान शिव का स्थान माना जाता है। पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होने के कारण हर एक पूजा में विधि विधान से इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। भगवान गणेश सभी तरह की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। गणपति की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। आपको तमाम कोशिशों के बावजूद काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते के साथ सुपारी और इलायची चढ़ाएं। निश्चित रूप से बाधाएं दूर होंगी और काम पूरा होगा। वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए गणपति को मीठा पान चढ़ाएं। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हर मंगलवार को पान अर्पित करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा में पान के पत्ते अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सुपारी के बारे में। जब सुपारी की विधिवत पूजा की जाती है तो वह चमत्कारी हो जाती है। अगर आप इस चमत्कारी सुपारी को हमेशा अपने पास रखते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ाकर जब पूजा जाता है तो यह अखंडित सुपारी गौरी गणेश का रूप बन जाती है। इस सुपारी को तिजोरी में रखने पर घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है और इससे सौभाग्य आने लगता है। पूजा में इस्तेमाल की गई सुपारी को तिजोरी में रखना भी लाभदायक होता है। सुपारी को धागे में लपेटें और अक्षत कुमकुम लगाकर पूजा जरूर कर लें। पूजा करके तिजोरी में रखी गई सुपारी बहुत लाभदायक होती है। व्यापार में तरक्की के लिए भी सुपारी बहुत सहायक होती है। माना जाता है कि शनिवार की रात पीपल के पेड़ की पूजा करके सुपारी और उसके साथ ₹1 का सिक्का रखें। अगले दिन उस पेड़ का पत्ता तोड़कर लाएं, उस पर सुपारी रखें और इसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। पान का पत्ता रखें, उस पर सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं और उस पत्ते पर कलावे में लपेटी हुई सुपारी रखकर पूजा करनी चाहिए। यह उपाय घर में सफलता के लिए द्वार खोलता है। अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है या आपको किसी कार्य में लगातार असफलता मिल रही है, तो जब भी उस कार्य को करने जाएं तो एक लौंग और सुपारी अपने पास रख लिया करें। इससे रुका हुआ काम यकीनन पूरा होगा। सुपारी को चांदी की डिबिया में अबीर लगाकर किसी भी पूर्णिमा के दिन पूजा घर में रखें तो घर में मंगल कार्य जल्दी होते हैं। हल्दी, कुमकुम और चावल लगाकर सुपारी पर मौली लपेटें और इसे किसी भी गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में छुपा कर आ जाए। इससे अविवाहित कन्या की शादी के योग्य बनते हैं। जब रिश्ता पक्का हो जाए तो सुपारी को शादी तक घर में रखें, फिर जलाशय में विसर्जित कर दें। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहे हो तो निर्विघ्न संपन्न होने के लिए सुपारी को बोलकर लाल कपड़े में बांधकर छुपा दें। जब कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए तो सुपारी किसी गणेश मंदिर में जाकर रख दें। घर से जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाए तो उसके सकुशल वापस आने तक तुलसी के गमले में सुपारी गाड़ दें।
वापस आने पर उसे धोकर किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। सुपारी को 7 बार अपने पर वार कर हवन कुंड में डालने से हर तरह की बला दूर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।